Hello and Assalamu alaikum warahmatullah. It's मोहम्मद हमज़ा ज़ुबैर हेयर। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा ज़ुबैर है और टुडे इज़ माय फर्स्ट व्लॉग मींस फर्स्ट वीडियो जो आप लोग अभी देख रहे हैं। स्क्रीन पे ऑलरेडी शायद गेमिंग वीडियो शो हो रही होगी, तो मैंने सोचा कि परफेक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग मतलब मैं भी बाकी सब की तरह फेस पे आके आपको गाइडलाइन दूं, बल्कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो एक्यूरेट होती है कि अगर हम उसे मतलब डायरेक्टली डिलीवर करना चाहते हैं आप तक, और वो भी मतलब बिल्कुल सच, और जो चीज़ ऑलरेडी आपने एक्सपीरियंस की हो वो दूसरों से शेयर करना चाहते हो, तो ऐसा सच आपके फेस का आना लाजमी नहीं है। मे बी नेक्स्ट वीडियो होप सो सबसे पहली बात, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे कैप्शन में कि ये जो वीडियो है वो सिक्योरिटी गार्ड जॉब पे होने जा रही है कि सिक्योरिटी गार्ड जॉब कैसे हासिल की जाए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आप लोग जो फ्रेशर हैं मोस्टली, और जो लोग मतलब ऑलरेडी उनका पाकिस्तान में या इंडिया में एक्सपीरियंस हो चुका है छोटी मोटी जॉब में या किसी सिक्योरिटी गार्ड जॉब में, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत काम की होने वाली है। एक तो ये मैं फर्स्टली आपको ब्रीफ़ करता चलूँ कि कुछ लोग यूट्यूबर्स वगैरह मतलब ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने कभी ये जॉब वगैरह नहीं की होती है, फिर भी वो लोग वीडियो बनाते हैं। वीडियो बना के मतलब गाइडलाइन इधर उधर से टॉपिक्स से देख के फिर आप लोगों को गाइडलाइन देते हैं। तो मेरा इससे रिलेशन ऐसा है कि मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। एक्सपीरियंस करने के बाद आप लोगों को जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा वो 100% एक्यूरेट होगी। और हाँ, अगर इसमें कोई आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं भी नेक्स्ट वीडियो में मोर डिटेल से आप लोगों को बता सकता हूँ। इसके अलावा मैं आप लोगों को प्रॉपरली यहाँ आने का तरीका वीडियो मैं बताऊँगा। इसके अलावा ये कि कैसे सिक्योरिटी गार्ड जॉब हासिल की जाए, कैसे हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं इजीली, कैसे स्कैमर से बच सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि यहाँ आने के बाद आप लोग कैसे जो है ना, अगर विजिट वीज़ा पे आते हैं तो क्या कर सकते हैं, अगर वहाँ से आते हैं तो क्या कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दैट कि आप लोग मतलब पहली वीडियो पे मेरी कैसा रिस्पांस देते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को डेफिनेटली परफेक्टली गाइड कर सकूँगा कि आप लोग सिक्योरिटी गार्ड जॉब फील्ड को चूज़ करें या ना करें। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो बनाने के लिए, सो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ये मैं गेम भी खेलूँगा और साथ में आप लोगों को बताता भी चलूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिर सबसे पहली बात ये कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान से यहाँ आने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान से अगर आप सिक्योरिटी गार्ड फील्ड को चूज़ करते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड फील्ड मतलब इसमें किसी और कंट्री के लिए नहीं, हम यूएई के बारे में बात करेंगे कि यूएई अबू धाबी के बारे में आज बात करते हैं कि अगर आप लोगों को यहाँ आना है तो ये फ़ील्ड चूज़ करनी चाहिए या नहीं। डेफ़िनेटली अगर आप जो है तो आप लोगों की मतलब घर के हालात ऐसे हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, और आप मतलब स्टडी से भी आप लोगों ने सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं, मतलब आजकल मोस्टली वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं, तो आप लोग ये लाइन चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि आप लोग स्कैमर्स वगैरह किसी भी एजेंट्स वगैरह के खाते में ना जाएं। क्योंकि आप लोग एजेंट्स वगैरह के पास जाएंगे तो आपको डेफिनेटली मतलब डबल अमाउंट पे करनी पड़ सकती है, और इसके अलावा स्कैम भी हो सकता है। हाँ, अगर कोई आपका अपना रिलेशनशिप में कोई ऐसा है कि जो आप लोगों को ऐसा पूरा मतलब 100% श्योरिटी के साथ बोलता है, तो आप लोग डेफिनेटली वो क्राइटेरिया उस बेस पे आप चल सकते हैं। सो नंबर 1 पे है कि आप लोग एजेंसी के थ्रू यहाँ आ सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में। मैं अगर रावलपिंडी से बात करूँगा, जैसे मैं रावलपिंडी से आया था आज से 6 साल पहले, तो रावलपिंडी में 6 रोड पे बहुत सी एजेंसीज़ हैं, जैसे याकूब एंड सन्स है, इसके अलावा और भी बहुत सी एजेंसीज़ हैं। तो इन सब एजेंसीज़ में मतलब आप लोग किसी के थ्रू भी यहाँ आ सकते हैं। एजेंसीज़ का ये होता है कि वो बेसिकली वो लोग मतलब स्कैम वगैरह नहीं कर सकते। अगर स्कैम वगैरह करते भी हैं तो वो लोग वहीं पे उनके ऑफिस वगैरह हैं, और ये बड़ी ओल्ड वाली एजेंसीज़ हैं 6 रोड पे, तो आप लोग इनके साथ जाके डायरेक्टली डील कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है चूज़ वन एजेंसी। सबसे पहले आपने एजेंसी में आप
लगातार इनकी वेबसाइट्स हैं इनके, इसके अलावा फेसबुक पे ऐड आते हैं। आप ये जो 2 3 4 एजेंसीज़ हैं, मैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके वहाँ रेगुलरली चेक कर सकते हैं कब वीज़ाज़ आ रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड्स के। तो सिक्योरिटी गार्ड्स के वीज़ाज़ जब आते हैं तो आप लोगों को वो डेफिनेटली वो डेट्स वगैरह सब कुछ दे देते हैं कि आप लोग पेंट कोट पहन के वहाँ पे आ जाएं। और आपको डेफिनेटली अगर आप दूर से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एक दिन पहले चले जाना चाहिए, और अगर आप पास में ही हैं तो आप लोग मतलब टाइम पे पहुंच जाएं। तो तब जाके ये फर्स्ट मीन्स थिंग है कि अगर आप लोग जो है ना सिक्योरिटी गार्ड फील्ड की तरफ आना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले ये काम करेंगे कि चूज़ वन एजेंसी, और फिर जब वहाँ पे वो इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाएंगे तो आप लोग अपना पेंट कोट वगैरह सब कुछ पहन के जाना चाहिए, जो लोग वो कहते हैं। मतलब पर्सनालिटी ऐसी दिखनी चाहिए कि हाँ आप मतलब नीट एंड क्लीन है, आपको हाइजीन पसंद है, जैसे आपके बाल कटिंग वगैरह सही होनी चाहिए, बियर्ड वगैरह बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बियर्ड रखते हैं ऑलरेडी तो उसको ट्रिम करवा सकते हैं। सो इस तरह की बातें। सो बेसिकली हाइजीन और प्रॉपर मतलब नीट एंड क्लीन होके एक परफेक्ट लुक के अंदर जाना चाहिए। सो नंबर 2 पे है कि आप लोग जब वहाँ पे चले जाते हैं तो आपका इंटरव्यू वगैरह होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वहाँ पे जाके पता नहीं क्या इंटरव्यूज़ होंगे, ये वो होगा। बेसिकली जब तक आप लोगों को अंदर बुलाया जाता है इंटरव्यू देने के लिए तब तक मतलब दिल धड़क रहा होता है, और ये सोचता है इंसान के लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू है फ्रेशर्स के लिए बेसिकली, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो बेसिकली जब कुछ भी डर वगैरह अंदर दिल के अंदर नहीं रखना चाहिए। आपको बस थोड़ी बहुत इंग्लिश समझना आना चाहिए, जैसे कि इतनी इंग्लिश कि आप उसका क्वेश्चन समझ सकें इंटरव्यूअर का, कि वो आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है, और फिर ये कि आप उसको क्या आंसर क्या देना है। मतलब बस परफेक्टली उसको इतना समझा दें कि आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ये इंटरव्यू इस बेस पे होते हैं कि जब आप लोग यहाँ पे यूएई में आ जाएंगे तो एज अ रिसेप्शनिस्ट, अगर आपको रिसेप्शन पे बैठना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी बिल्डिंग वगैरह में आपको जॉब मिल सकती है, मॉल वगैरह में। तो कोई भी लोग आपसे आके रास्ता पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे अपार्टमेंट्स रेंट पे मिल रहे हैं, कुछ भी इस तरह के। तो दैट टाइम इट विल हेल्प यू कि वो लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये इतनी इंग्लिश डिलीवर कर सकता है, समझ सकता है कि अगले बंदे को समझा सके। तो फिर बेसिकली आप लोगों को इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। जब आप अंदर जाते हैं वो आपसे बेसिकली अबाउट योर सेल्फ क्वेश्चन करेगा। आप लोग अबाउट योर सेल्फ मतलब ऑलरेडी कोई भी बच्चा बता सकता है। तो ऑलरेडी अगर आप रटी रटाई बातें भी अगर वहाँ जाके बोलते हैं तो इट्स सक्सेसफुल। और इसके अलावा अगर लिखने वाला इंटरव्यू तो आजकल नहीं होता मेरे ख्याल से, अगर होता भी है तो आप लोग किसी भी टॉपिक पे वो बोलेंगे कि इंग्लिश लिख दो। लिखने का काम इसलिए कि यहाँ पे बेसिकली जब आपको वापस आके यहाँ पे लॉग बुक वगैरह मैनेज करनी होती है तो इंग्लिश में मैनेज करनी पड़ती है। तो बेसिकली टेंसेस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी टॉपिक पे घर से ही 2 3 टॉपिक्स पे ऑलरेडी, जैसे हम लोग मज़मून वगैरह लिखते हैं या कोई भी टॉपिक्स पे ऐसे वगैरह लिखते हैं, तो आप लोग वैसे जाके कोई भी एक ऐसे वहाँ पे जाके लिख सकते हैं। तो बेसिकली 8 to 10 लाइन्स आप लिखेंगे, वो समझ जाएगा इंटरव्यूअर कि हाँ ये बेसिकली वहाँ जाके यूएई में जाके बोल भी सकेगा और साथ में लिख भी सकेगा। दैट्स ऑल। वहाँ से आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा 100/100। सो बेसिकली वहाँ पे जाके आपने जब आप वहाँ खड़े होते हैं तो पूरे मतलब उस आँखों में आंखें डाल के इंटरव्यूअर की देखना है, और फिर उसके बाद आपने उसके क्वेश्चन का आंसर करना है। ज़रा भी मतलब कुछ लोग शेक कर रहे होते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, बस हाथ अपने अगर पीछे बांधते हैं आप, और फिर आपको जो है तो स्ट्रेटली इंटरव्यूअर की आंखों में देखना है और बेसिकली नॉर्मल रहते हुए जस्ट जवाब देना है। दैट्स ऑल। फिर उसके बाद क्या है कि दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ से इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आप लोगों को फिर वहाँ से ईमेल वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ईमेल है या फ़ोन नंबर पे आप लोग जैसे भी दे के आ जाएंगे वहीं पे, बल्कि आपको बता देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहीं पे आपको बता दिया जाता है कि हाँ दैट्स इट, आप लोग सक्सेसफुल हो गए हैं, आप लोग जाके मेडिकल करवा लें। और फिर मेडिकल अगर आपने सोचने का टाइम लेना है तो आप उनको कह सकते हैं कि हाँ ठीक है सर, हम लोग थोड़ा सोचेंगे। और फिर उसके बाद आप लोगों को जवाब देंगे तो वो कहते हैं कि ठीक है आप लोग घर चले जाएं और आप बाद में जाके हमें बता दें, इतने डेज़ हैं आपके पास। तो इट्स अप टू यू अगर वहाँ पे आप कैसा रिस्पांस करते हैं। अगर आपको डायरेक्टली मतलब ऑलरेडी प्लान बना हुआ है, फैमिली वगैरह साथ है, डिस्कशन हो चुकी है, तो फिर उसके बाद आप लोग डायरेक्टली वहाँ से मेडिकल करवा लें। मेडिकल करवाने के बाद आप लोग अपना वहाँ से डायरेक्टली घर आ जाएं। घर आने के बाद आपको बेसिकली विद इन फ्यू डेज़ आप लोगों को मैसेज कॉल वगैरह आ जाती है कि अब आप लोग यहाँ आ जाएं। यहाँ
के आप लोगों को वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करना है। और इसके अलावा कुछ एडवांस हाफ पैसे भी देने पड़ते हैं। तो हाफ पैसे मतलब आधे पैसे आप उस टाइम दे देंगे, आधा मतलब जब वीज़ा लग के आ जाएगा उसके बाद आप लोग दे देंगे। वीज़े का प्रोसेस ऑलरेडी मतलब इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे ये गाइडलाइन देता चलूँगा कि वहाँ पे जब सब कुछ हो जाए, आप लोगों ने पैसे वगैरह दे दिए, तो सबसे पहले यहाँ पे पैसों की बात हम कर लेते हैं कि पैसे क्यों इतने ज़्यादा लिए जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तो कुछ लोग पैसे वगैरह सोचते हैं कि जब वो लोगों को बताया जाता है कि 8 लाख 10 लाख, आज से 6 साल पहले 6.5 लाख रुपए लिए जाते थे सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो अभी मेरे ख्याल से 8 to 10 लैक्स ऐसे लेते हैं। तो लेकिन जब आप लोग कुछ हर मतलब मोस्टली दूसरा बंदा जो पाकिस्तान से शायद इस जॉब में आ रहा है शौक़ से नहीं आता है, कुछ लोग घर में मजबूरियों की वजह से आते हैं, कुछ लोग कर्ज़ा वगैरह लेके लेके आते हैं। तो बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं इस जॉब में और आपको यहाँ स्टे करना है, जॉब करनी है, तो ऑफ़ कोर्स आप लोग वहाँ से आप उधार भी अगर लेते हैं, लोन लेके आप लोग वहाँ पे करते हैं, तो आपको करना चाहिए। क्यों? इसका आंसर मैं अभी आपको देता हूँ। इसलिए कि यहाँ पे जो सैलरी है वो सैलरी में आपको मोस्टली जब आप जॉब पे फिक्स हो जाते हैं यहाँ पे, तो वो सैलरी में कवर अप हो जाते हैं। विदिन 5 to 6 मंथ में वो आपके पूरे पैसे कवर हो जाएंगे और आप मतलब 6 to 7 मंथ्स में पूरे पैसे उधार चुका के अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 से 3 साल में आप लोग यहाँ पे बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में बताता भी जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको इस जॉब से आगे निकलना है, कैसे इस जॉब में भी आपको कामयाबी मिल सकती है, कैसे इस जॉब में और अर्निंग आप कर सकते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो मैं आपको वही गाइडलाइन दूँगा जो ऑलरेडी मैं फेस कर चुका हूँ। तो ये अभी सबसे दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये हो सकता है कि यहाँ तक तो आ गए, और अगर वहाँ से अगर वीज़े नहीं आते तो क्या करना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे ये है कि अगर वहाँ पे वीज़े नहीं हैं तो आप लोगों का यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप में है या कोई दोस्त वगैरह हैं तो उनके थ्रू आप लोग विज़िट मंगवा सकते हैं, या अपना विज़िट पाकिस्तान से किसी भी जो है ना एजेंट्स के थ्रू आप विज़िट वीज़ा लगवा सकते हैं। विज़िट वीज़ा वैलिड विज़िट वीज़ा लगवा के आप लोग यहाँ पे अगर आते हैं तो भी आप लोगों को जॉब मिल सकती है, तो भी आप डायरेक्टली किसी भी कंपनी में जाके सिक्योरिटी गार्ड के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। वैकेंसीज़ एवरी टाइम वैकेंसीज़ यहाँ पे ओपन रहती हैं। आप लोगों को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैं भी यहाँ पे आपको लिंक वगैरह सब कुछ पेस्ट कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा जो है तो आप लोगों को डायरेक्टली गाइडलाइन चाहिए तो वो भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके वो भी गाइडलाइन ले सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस है। जब आप वहाँ पे से पैसे दे देते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो आपका वीज़ा वगैरह सब कुछ इशू हो जाता है, फिर आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद फिर बेसिकली जो चीज़ें होती हैं इसमें मैं कुछ आपको मोस्टली चीज़ें मैं बता देता हूँ। कुछ लोग पूछेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है एज अ सिक्योरिटी गार्ड। तो आप लोगों के पास मतलब स्कूल, हाई स्कूल डिप्लोमा या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री वगैरह होनी चाहिए। नंबर 2 पे है कि सिक्योरिटी एक्सपीरियंस आपको जो है ना किसी भी फील्ड में होना चाहिए। जैसे वो आपको कोई इशू नहीं है, वो आप लोग वहाँ से बनवा के भी ला सकते हैं कि आपने 2 साल वहाँ पे एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम किया पाकिस्तान में, तो वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है। इसके अलावा आपको इंग्लिश या अरबिक इसमें से कुछ एक समझना, बोलना, थोड़ा बहुत डिलीवर करना आना चाहिए। आपकी एज 21 से 55 ईयर्स तक इसके अंडर होनी चाहिए लाजमी। हाइट का इतना ज़्यादा इशू नहीं है, फिर भी 160 सेंटीमीटर मेल्स और फीमेल्स के लिए 150 सेंटीमीटर लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अटेस्ट वगैरह पहले से ही आप लोग करवा के रखें। जैसे पाकिस्तान में एजेंसी से ये वो सब लोग अटेस्ट करवा के रखेंगे तो आपका टाइम सेव हो सकता है बाद में। और आप मेडिकली तौर पे बिल्कुल फ़िट होने चाहिए, क्योंकि ये जॉब फिट लोगों के लिए ही है। तो फिर इसके बाद क्या कुछ आ जाता है, इसके बाद आता है कि आप लोग पूछेंगे कि इसकी बेसिक सैलरी क्या होगी। बेसिकली यहाँ पे जो है ना सैलरी ओवर टाइम वगैरह मतलब 12 आवर्स ही आपको काम करना पड़ता है अबू धाबी के अंदर। 12 आवर्स में आप लोग डिफरेंट सैलरीज तो नहीं होंगी, बट अराउंड 3,200 ऐसे आप लोगों को सैलरी मिलेगी, जो अच्छी खासी पाकिस्तान में अमाउंट बनती है। जो आप लोग 8 से 10 लाख पे करके आए होते हैं तो वो उसके ऊपर कवर हो जाते हैं। सो बेसिकली ये थी चीज़ें। और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो मैं मोर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जैसे
तो सॉरी, यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको जैसे सैलरी वगैरह तो ये हो गई, सैलरी वगैरह के लिए इसके साथ आपको जो है ना बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं, जैसे फ्री अकोमोडेशन हो गई, इसके अलावा आपकी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी, हेल्थ इंश्योरेंस, इसके अलावा एनुअल लीव होगी, आप 1 साल बाद घर जा सकते हैं, 1 साल के बाद जो आप घर जाएंगे तो वो आपको कंपनी वो जो 1 माह के लिए आप जाएंगे उसके वो कंपनी आपको लीव सैलरी पे करेगी। लेकिन जो टिकट होगा वो आपका अपना होगा। अगर आप एनुअल लीव पे जाते हैं जैसे 2 साल के बाद, तो फ़्लाइट टिकट कंपनी देगी और इसके अलावा दोनों मंथ्स की सैलरी भी कंपनी आपको डिलीवर करेगी। और सबसे मेन चीज़ कि यहाँ पे आने के बाद कुछ लोग मतलब ये सोच रहे होते हैं कि हम लोगों का जॉब वगैरह, जैसे पाकिस्तान में सिक्योरिटी की जॉब्स हैं, बाहर कहीं खड़ा होना पड़ जाएगा, ऐसे है मतलब जैसे बैंक के बाहर ये वो, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। एज सच के जैसे मेरा एक्सपीरियंस है तो मोस्टली ऐसा भी होता है कि थोड़ा बहुत आपको पेट्रोलिंग तो हर जगह पे करनी पड़ती है, लेकिन मोस्टली जॉब्स में ऐसा है कि आपको रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिलती है, मॉल्स वगैरह में, वहाँ पे भी बहुत सारे सिक्योरिटी होते हैं, आपको केबन्स होते हैं, आप केबन्स में जाके बैठ सकते हैं। इसके अलावा आपके ऑफिस वगैरह में आपको जॉब मिलती है, वहाँ पे भी आप लोगों को कुछ ऑफिस वर्क हैंडल करना पड़ता है। तो अगर आपको किसी ऑफिस वगैरह में जॉब मिलती है, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने को मिलता है, तो आपको वहाँ पे अलाउंस वगैरह भी क्लाइंट की तरफ से दिया जा सकता है। बेसिकली ये मैंने वीडियो इसलिए लंबी होगी क्योंकि मैं ओवरऑल दूसरी चीज़ें भी बता रहा था डायरेक्टली आपको। ये देख के मैंने हरगिज़ नहीं बताया कि जैसे कि शॉर्टली कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए ये वो। मैं बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब कुछ चीज़ें दोबारा से बताऊंगा। वो शॉर्ट वीडियो में होगा कि यहाँ आने के बाद आप लोगों का जो है ना PSBD, यहाँ पे जो मतलब PSBD SSD जो यहाँ पे एग्ज़ाम होता है और NSI ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेनिंग वगैरह मतलब सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड होती है। वहाँ पे यहाँ पे आने के बाद वो टेस्ट कैसे पास करना पड़ता है, वो टेस्ट पास करना क्या हार्ड है या इजी है, और उसके लिए आपको मतलब कोई बुक्स वगैरह चाहिए या नहीं चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आने के बाद आप लोग कैसे मतलब जॉब अपनी चेंज कर सकते हैं, इसी जॉब में कैसे आप लोगों को बेहतर रिस्पांस मिल सकता है। इसके अलावा क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है। इसके अलावा अगर आपको अपनी लोकेशंस वगैरह पे कोई मसले आ रहे हैं उनको कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड इस चीज़ के कि आप लोगों को यहाँ विज़िट वीज़ा पे आने के बाद कैसे जॉब मिल सकती है, कौन सी कंपनीज़ में मिल सकती हैं और उसका प्रोसेस क्या है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा इंशाअल्लाह। अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा नेक्स्ट वीडियो पार्ट चाहिए तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर टाइप करें नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो मैं डेफ़िनेटली अपने ही एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि जो लोग यहाँ आना चाह रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड में, वो लोग आएँ या ना आएँ। वो पूरी वीडियोस देखने के बाद, जो 1 बाय 1 सेशन है देखने के बाद, आई होप लास्ट पे उनको ये समझ में आ जाएगी कि उन लोगों को यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए और उनके लिए बेनिफिट्स हैं या नहीं है। और कुछ लोग जो जॉब चेंज करने के लिए यहाँ आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट मौका है, वो लोग भी इसी के थ्रू आगे निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच। साइनिंग आउट।